हाँ तो दोस्तों, आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार। हमारा संविधान के भाग 3 में चर्चा किया गया। भाग 3 में चर्चा किया गया। अभी जा रहे हैं, जो टॉपिक हमारा पढ़ाए जा रहे हैं वह उसका क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हमें संविधान क्या अधिकार देते हैं, उस अधिकार के बारे में, यानी भारत के नागरिकों को क्या अधिकार मिलता है, उस अधिकार के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार बोले या मूल अधिकार बोले, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है वो समझते हैं। तो ये मूल अधिकार जो है वह नागरिकों को दिए जाने वाला एक लिखित, हमारे संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज है जिसमें मूल आधार यानी अधिकार का मतलब क्या हुआ? मूल अर्थात ये जनता या फिर बोला जाए नागरिकों को, यानी नागरिकों के लिए एक प्रकार का जड़ है। जिस प्रकार पेड़ पौधे में एक जड़ होता है जिसी पे टिका हुआ रहता है पूरा पेड़, उसी प्रकार हमारा मौलिक अधिकार पर ही, मौलिक अधिकार के कारण यानी हमारे नागरिकों का एक जीवन यापन संभव हो पाता है। अब मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही हुआ। अर्थ इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी अधिकार जो लिखित दिया गया है, जो लिखित दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? जनता के द्वारा, यानी जनता के लिए दिया गया, नागरिकों के लिए दिया गया। सर्वप्रथम ये अधिकार जो था वह इंग्लैंड के जॉन किंग के द्वारा एक लिखित दस्तावेज दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन किंग के द्वारा इंग्लैंड के नागरिकों को एक लिखित दस्तावेज दिया था। लिखित दस्तावेज बोला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? नागरिकों को यह दस्तावेज दिया गया कि तुम्हें, आने नागरिकों को कहा गया कि यह अधिकार है कि तुम ये इस अधिकार पर अपने इस देश में जी। तो मूल का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का जड़ है। तो जड़ चारों दिशाओं में, चारों ओर फैली होती है। तो हमारे नागरिकों को, यानी भारत के नागरिकों को चौमुखी, यानी चारों तरफ से अगर जो विकास संभव है तो उसके लिए मूल अधिकार होना उनका अनिवार्य है। तो मूल अधिकार का अर्थ यही है कि संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को एक गारंटी दिया जाता है, हर व्यक्ति को एक लिखित दस्तावेज दिया जाता है और उसे सुरक्षा प्रदान करने का भी गारंटी दिया जाता है, उसे सुरक्षा प्रदान करने का भी गारंटी दिया जाता है। यानी मौलिक अधिकार यही है या मूल अधिकार यही है। मूल का अर्थ होता है बहुमुखी। मूल का अर्थ क्या होता है? बहुमुखी, यानी चारों ओर, बहुमुखी। मूल का अर्थ क्या हुआ? बहुमुखी। मूल का मतलब बहुमुखी, यानी चारों दिशाओं में फैलने वाले अधिकार, चारों दिशाओं में विकास होने वाले अधिकार, चारों दिशाओं में फैलने वाली अधिकार को ही मूल अधिकार कहा गया। संविधान में मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकार की चर्चा किस में किया गया है? भाग 3 में। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक,
अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें मूल अधिकार की चर्चा किया गया है, मूल अधिकार की चर्चा किया गया, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब हुआ एक लिखित दस्तावेज है, भारत के द्वारा यानी भारत के नागरिकों के लिए एक लिखित दस्तावेज है। इसके आधार पर वो अपना अधिकार को सत्यापित कर सकते हैं, अपने अधिकार के आधार पर वो जी सकते हैं। तो उसी को क्या बोला गया है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बोला गया। ये जो है प्रत्येक व्यक्ति, ये जो है प्रत्येक व्यक्ति को समानता, प्रत्येक व्यक्ति को समानता, समान, प्रत्येक व्यक्ति को समानता, समान और राष्ट्रहित एवं राष्ट्र की एकता को समाहित करता है। मूल अधिकार क्या करता है? राष्ट्र की एकता को समाहित करता है। सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल के रहते हैं। मूल अधिकार हर व्यक्ति को आज़ादी देता है। मूल अधिकार हर व्यक्ति, हर नागरिक को ये आज़ादी देता है एक निश्चित दायरे में रह के, एक निश्चित दायरे में रह के, एक निश्चित नियमों के अनुसार चल के। ये हमें कौन अधिकार देता है? तो ये अधिकार हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत यानी भाग 3 के संविधान के भाग 3 में जिसे चर्चा किया गया उसके हिसाब से ये चर्चा किया गया। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार देता है। संविधान हमें 7 मूल अधिकार देता है, लेकिन अब केवल 6 ही मूल अधिकार है, यानी 6 ही मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार बोले या मौलिक अधिकार दोनों एक ही बात। पहले जो संपत्ति का अधिकार था, पहले जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसे कानूनी अधिकार यानी मौलिक अधिकार से हटा के उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। और पहले जो क्या बोला गया? मूल अधिकार के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे हटा के क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसकी चर्चा आगे करेंगे, जिसकी आगे चर्चा किया जाएगा। इसमें 6 मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। कितने? अभी 6 मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। 7वां जो था मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा के उसके बाद उसे संवैधानिक अधिकार बोला जाए या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मूल अधिकार हमें 6 मुख्य अधिकार देता है। 6 मुख्य अधिकार है, 6 मुख्य अधिकार है। मौलिक अधिकार हमें कितना अधिकार देते हैं? 6 मुख्य अधिकार, जिसमें पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार जिसे बोला गया समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक चर्चा किया गया। 14 से 18 यानी आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18 तक समता का अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया। इसका डिटेल और भी आगे देखेंगे, अभी सिर्फ 6 मौलिक अधिकार की चर्चा करें। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 से 22 में किया गया। आर्टिकल 19 से 22 में किया गया। आर्टिकल 19 से 22 में किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में इसकी चर्चा किया गया। और तीसरा जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तीसरा जो चर्चा किया गया वह शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिससे आर्टिकल 23 से 24 में चर्चा किया गया। आर्टिकल 23 से 24 में चर्चा किया गया, 23 और 24 में इसकी चर्चा किया गया। और यानी तीसरा कौन सा हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार। ये जो चर्चा किया गया है वह आर्टिकल 25 से 28 में किया गया, आर्टिकल से 28 में किया गया, आर्टिकल 25 से 28 में किया गया। 4 देख रहे हैं, पहला क्या था, समता का अधिकार, पहला क्या है, समता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल कितना, 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल कितना से कितना लेके, यानी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना, 23 से 25, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 25। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, 25 से 28। उसके बाद सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। किसका चर्चा किया गया, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में, आर्टिकल 29 से 30 में इसकी चर्चा किया गया। और छठा देखते हैं, अभी सातों को लिख रहे हैं, यानी छठा में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। छठा कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में चर्चा किया गया। किस में चर्चा किया गया था, आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में इसकी चर्चा किया गया था, आर्टिकल 31 में चर्चा किया गया था। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में चर्चा किया गया। उसके बाद संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार 7वां नंबर में, संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार की चर्चा आर्टिकल 32 में किया गया, आर्टिकल 32 में किया गया, आर्टिकल चर्चा किया गया। अब समझते हैं, अभी जो देख रहे हैं मुख्य रूप से 6 अधिकार है। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो था उसको हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब 6 अधिकार, यानी ये जो संपत्ति का अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, उसके बाद कानूनी अधिकार बनाया गया। पहला समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार का मतलब हुआ समानता का अधिकार, नागरिकों के बीच समानता होनी चाहिए। तो उसके अधिकार की चर्चा 14 से 18 तक किया गया है, 14 से 18 तक किया गया। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किया गया, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में किया गया, आर्टिकल 19 से 22 में किया गया। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 25 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 25, यानी 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता की आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 30, आर्टिकल 29 और 30 में इसकी चर्चा किया गया। संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 31 में था, उसको हटा के अब आर्टिकल 300 का खंड क में डाल दिया गया, खंड को में डाल दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। उसके बाद संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार,
यानी संवैधानिक अधिकार की चर्चा की। तो इस प्रकार से हमें संविधान कुल अभी यानी पहले तो 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार जो इस प्रकार से हम देखें, आप समझते हैं। संपत्ति का जो अधिकार था वह 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था वह 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे, मौलिक अधिकार की सूची से इसे हटाकर भाग 12 में, भाग 12 के अनुच्छेद 300 यानी अनुच्छेद 300 का ए में डाल दिया गया। 300 का ए बोले या 300 का क बोले, 300 का ए में इसे डाल दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? अब कानूनी अधिकार। पहले क्या था? मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब वो क्या बन गया? कानूनी अधिकार। हम मूल अधिकार की कुछ विशेषता समझते हैं, यानी हम मौलिक अधिकार जो देख रहे हैं उसकी कुछ विशेषता समझते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। इसकी विशेषता, मौलिक विशेषता की अब चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार की विशेषता की चर्चा अब करने जा रहे हैं। अब इसकी विशेषता क्या था इसके बारे में आप समझते हैं। 1 मिनट। विशेषताएं के बारे में देखते हैं। बोला गया है मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार ऐसा है जो केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाएगा और विदेशी व्यक्ति जो आएगा उसको नहीं दिया जाएगा। कौन कौन सी अधिकार है? तो अधिकार 15 यानी आर्टिकल 15, उसके बाद 16, 19, 29, 30, ये जो 5 आर्टिकल है वह केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। ये आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। और जो विदेश से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की नागरिकता प्राप्त किए हैं या यहाँ पे कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये अधिकार उसे नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है वो दिया जाता है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21, 21 का को, 22, 23, 24, 25, 27, 26, 27, 28। लेकिन इसमें भी अब शर्त है कि शत्रु देश जो रहेगा उसे कोई आर्टिकल, ये आर्टिकल नहीं दिया जाएगा, ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब अगले देखते हैं।
यह असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वह असीमित नहीं है, ये बाध्य योग्य है। अब समझते हैं, मौलिक अधिकार जो हमारा है वह असीमित नहीं है, मतलब ये नहीं कि इसकी कोई निश्चित है ही नहीं, इसका निश्चित है। और ये बाध्य योग्य है, मतलब इसमें कोर्ट में बहस किया जा सकता है। इसके अलावा संसद में इसे चेंज किया जा सकता है, कुछ ही अधिकार को, टोटल अधिकार को नहीं। और इसके अलावा बाध्य योग्य है, राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य उस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन यह कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत में होगा। इसका निर्णय कहाँ होगा? अदालत में होगा, कि सही में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। ये जो आर्टिकल, मतलब हमारा मौलिक अधिकार जो है वह वो सीमित नहीं है बल्कि सीमित है। मौलिक अधिकार क्या है? सीमित है, और वो बाध्य योग्य है, यानी राज्य चाहेगा तो आपके अधिकार को कम कर सकते हैं, आपके अधिकार पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगा, इसका अदालत में क्लियर हो पाएगा, यानी अदालत में इसकी चर्चा किया जाएगा। आगे बोला गया, ये सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होता है। एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होता है। ये सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होता है, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी है। ये जो मौलिक अधिकार है वह क्या है? अगर जो मेरा मौलिक अधिकार है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, तो राज्य उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो ये क्या हुआ कि राज्य के लिए एक पक्षीय निर्णय नहीं हुआ, और ये निजी व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरे नागरिक, पूरे समाज की चर्चा करता है। तो बोला गया कुछ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी है, ऐसा नहीं कि सबके लिए, मतलब एक व्यक्ति के लिए जो इच्छा होगा वही करेगा, तानाशाही के रूप में चलेगा, तो वो नहीं है। आगे बोला गया, इनमें कुछ नकारात्मक विशेषता भी है, जैसे राज्य के पदाधिकारी राज्य में जो कार्य कर रहे हैं, उस राज्य के पदाधिकारी को, यानी राज्य के पदाधिकार को सीमित करता है। मतलब राज्य जनता पर ज़्यादा दबाव ना बना पावे, उसे ये सीमित करता है, उसकी चर्चा करता है। जैसे व्यक्ति के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान है, मतलब अगर जो भारत का नागरिक है तो वह उसे हर एक सुविधा दिया जाएगा। ये न्यायोचित है, इसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी है, एक लिखित जो न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो हमारा है वह स्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वह अस्थायी नहीं है। संसद चाहेगा तो इसकी कटौती कर सकता है। इसके अलावा संशोधन